बोले स्क्वायर का मान चाहिए था, बोले कोई बात नहीं उसका स्क्वायर होगा, यानी अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, एक 2 और आ जाएगा, यानी 4 d2y अपॉन में dv स्क्वायर। इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, हर किसी का मान निकल चुका है यहाँ से, देखो इसको लिखते ही। ठीक है, और पुटिंग क्या है, z बराबर log v और साथ में v बराबर e की पावर z, देन सब कुछ रख दी इसके अंदर मान, इसका नाम डाल दो 1 नंबर, देन और भी मान लिखना चाहते हो क्या, ये भी लिख दो कि d2, देन ये तो मिल जाएगा हमारे उसमें क्या v स्क्वायर, और इसका मान क्या है 4, यानी 4v स्क्वायर d2y अपॉन में dv स्क्वायर, -6 तो है ही बाहर v, और dy बाई डी क्या मिलेगा dv अपॉन में d ऑफ x, लेकिन साथ में एक dy अपॉन में वहां से d ऑफ v, और एक 2 और है, ये 6 मिला के क्या बना देगा, इसको 12 बना देगा, प्लस 16y इक्वल्स टू 8 प्लस 2x का स्क्वायर। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, कुछ भी नहीं सोचना ही नहीं, कुछ भी जो मान दिया हुआ है उसको बस पुट करना है, बस और क्या करना है। ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया साथ में, और ये तो पहले से दिया हुआ है ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने तो फिर से वही चीज है, पुट तो आपको करना है ही। क्या पुट करना है, v स्क्वायर डी टू बाई डी स्क्वायर की जगह d और d माइनस का 1, इसकी जगह भी पुट होगा मान, और इसकी जगह भी पुट होगा, हर जगह वैल्यू पुट कर दो, यानी पुट कर रहे हैं अपन v स्क्वायर और d स्क्वायर y अपॉन में dv स्क्वायर, ये होमोजीनियस है ना, देखो ऊपर नीचे पावर सेम है, यानी इसकी जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं d और d माइनस का 1 और साथ में y, और v dy अपॉन में d ऑफ x, इसकी क्या पुट कर रहे हैं d, बस d रहेगा यहां से, तो यानी v dy बाई dx की जगह अपन पुट कर रहे हैं केवल d और साथ में y। ठीक है, छुट्टी है बोल रहे हैं प्रिंसिपल सर, अम्मी जी पूछ के आए थे, बोले है छुट्टी है पंकज जी को, तो छुट्टी होगी, नहीं भी होगी तो भी नहीं आएंगे, कल छुट्टी कर लो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नहीं आऊँगा, बोलो अम्मी जी को मना कर दूंगा, नहीं आएंगे कल, हाँ पक्का नहीं आएंगे, विद्या कसम नहीं आऊँगा, और बोलो छुट्टी नहीं दूँगा। तो यहाँ से मान क्या निकलेगा, v स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी स्क्वायर का मान हमारे पास में ये निकलेगा डी डी माइनस 1 वाई, और v डी वाई बाई डी का मान निकलेगा d और y। ठीक है, यहां तक देख लो एक बार और देख लो, तो ये वैल्यू किसके लिए हमारे पास में, ये है इसके लिए मान हमारे सामने। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे वाले पे आ जाओ, ये सारे के सारे मान हमें पुट करने किसके अंदर, इस इक्वेशन में पुट करना है मान। ठीक है, तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे सामने, वैल्यूज जो हमारे सामने आएगी वो देखो, इन सबको पुट करना है इसके अंदर, यानी 4, इसकी जगह क्या मिलेगा d और d माइनस 1 और y, इसकी जगह d माइनस 1 और साथ में y, इस वाले की जगह माइनस 12, v की जगह हमें पुट करना है d और y, इसकी जगह पुट करना है माइनस का 12, इसकी जगह पुट करना है dy, प्लस इसकी जगह पुट करना है 16y इक्वल्स टू 8 तो है ही बाहर एज इट इज, 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x को अपन लेट कर रखे v, तो ये मिलेगा 8v स्क्वायर। सारा मान आपके सामने दिया है, सब कुछ बस पुट्टी तो करना है और क्या करना है, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4d स्क्वायर माइनस 4dy माइनस का 12d
यानी 16d, तो माइनस का 16d y को कॉमन ले लेंगे और प्लस का 16y 8v स्क्वायर यानी e की पावर 2z, तो e की पावर 2z है इसका मान। ये देखो कितना आसान सा बन गया, 4d स्क्वायर 16d और साथ में ये वाली वैल्यू। फोर डी स्क्वायर माइनस का 16d और प्लस का 16। ठीक है, thus we find कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का मान ज्ञात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी देखो CF का मान निकालेंगे तो इसको चेंज करेंगे अपन, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण लेने पर, तो ये हमारे पास में आएगा 4m स्क्वायर, देखो मान क्या क्या आएगा 4m स्क्वायर माइनस का 16m और प्लस का 16 इक्वल टू 0। चाहे कुछ भी हो मान, हमें हमेशा इक्वल टू के बाद में 0 ही लेना है। इधर से वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा इक्वल टू के बाद में 0 ही पुट करना है। यहां से क्या मान आएगा, सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। 4 को कॉमन और ले लो तो यहां से क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 4 बराबर 0। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, देखो m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m स्क्वायर 2ab यानी माइनस का 4m और प्लस का 4 बराबर 0, यानी m के मान क्या क्या मिल गए 2 और फिर से 2, तो m के दो मान है और दोनों मान कैसे हैं, सेम है 2 और 2। आर CF के फॉर्मूले पे जब दोनों मान समान है तो CF बराबर C1 प्लस C2Z, CF का मान C1 प्लस C2Z और Z का मान क्या है, चलो एक बार लिख देता हूं, और e की पावर 2Z, C1 प्लस C2Z और e की पावर 2Z, यानी CF बराबर C1 प्लस C2, Z की जगह log ऑफ V और V का मान क्या है 1 प्लस 2x, देखो यहां से तो 1 प्लस 2x और बाहर क्या आ जाएगा e की पावर 2 log V, V की जगह क्या है 1 प्लस 2x, e की पावर log भी हट जाएगा, यानी फाइनली जो मान है अपने पास में CF का मान वो क्या मिलेगा C1 प्लस C2 log 1 प्लस 2x, ये z नहीं है सॉरी x है, और बाहर देखो क्या क्या रहेगा मान, e की पावर log तो कैंसिल, यानी 1 प्लस 2x का स्क्वायर, यानी यहां से रहेगा 1 प्लस 2x का स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारे पास में पूरक फलन का मान, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। Thus, we find particular integration
पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। Thus we find particular integration यानी PI इक्वल्स टू 1 में FD यानी 1 में 4 को कॉमन वाला पार्ट ही रख देते हैं ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। 4 को जब कॉमन ले लिए थे तो यहाँ से तो मिला था हमारे पास में d स्क्वायर माइनस 4 को जब ले लिए थे कॉमन तो माइनस का 4d और यहाँ से प्लस का 4। क्या क्या मान है PI में वो देखो, 8v स्क्वायर 8v स्क्वायर, तो v स्क्वायर तो v का मान क्या है 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x का स्क्वायर, यही तो था। इन इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 में d स्क्वायर माइनस 4d प्लस का 4 8 a स्क्वायर यानी 1 b स्क्वायर 4x स्क्वायर यानी ये v स्क्वायर में चेंज कर दिया था ना अपन 8v स्क्वायर, तो v बराबर क्या है a की पावर z, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, v बराबर क्या है a की पावर z ही तो है। तो a की पावर z का स्क्वायर यानी 8 a की पावर z का स्क्वायर यानी a की पावर 2z, 8 a की पावर 2z। पुट करना है हमें d की जगह 2 पुट कर दे, ये पार्ट बन जाएगा 0 और ये 0 बनते नीचे फॉर्मूला लगाएंगे अब, यानी d माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 को तो बाहर निकाल दो और e की पावर 2z। जो 0 हो रहा है पार्ट उसको तो बाहर निकाल दिए और जो बच रहा है उसको लिख दिया अपन एज इट इज। ये इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो 8 तो है ही बाहर एज इट इज, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 बार 0 मिल रही है यानी z स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, अब फिर से a की पावर 2z, z स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 और a की पावर 2z। तो 2 से देखो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे मान क्या मिल गया देखो 4z स्क्वायर और a की पावर 2z। ये पूरा का पूरा जो मान है वो आ गया z में। ठीक है यहाँ तक। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 4z स्क्वायर e की पावर 2z। इसको चेंज करना है z को हमें किस में, पहले v में, और फिर से हमें पुट करना है v की जगह, फिर से चेंज करना है इसमें। कहां चला गया, कहां चला गया, ये रहा 1 प्लस 2x में पुट करना है। यानी देखो मान क्या क्या आएगा, pi इक्वल्स टू 4z स्क्वायर। z स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि z का मान क्या है वो देखो आप, तो log ऑफ v, log v इसका स्क्वायर e की पावर 2 log v, ये कंप्लीट मान यहां पे लिख दिए pi के अंदर। ठीक है, और सॉल्व कर दो इसको, यानी pi इक्वल्स टू 4 log v की जगह देखो मान क्या है वो देखो यहां से हमारे पास में है 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x इसका स्क्वायर, a की पावर log तो कैंसिल है v स्क्वायर यानी 1 प्लस 2x का फिर से स्क्वायर। ये मान हमारे पास किसके लिए आ गया, v स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो यहां से मिला हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का मान यानी pi का मान। यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, pi इक्वल टू 4 एज इट इज 1 प्लस 2x का स्क्वायर एज इट इज, फिर log 1 प्लस 2x इसका स्क्वायर। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन क्या मिल गया, pi यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अतः संपूर्ण हल
अतः संपूर्ण हल बराबर देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। कंप्लीट हल y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। सी एफ का मान क्या है, यहां से देखो मान, ये है सी एफ का मान, यानी 1 प्लस 2x का स्क्वायर, यानी y बराबर तो क्या मिल गया 1 प्लस 2x का स्क्वायर वहां से, और फिर से क्या है ब्रैकेट में, यहां से c1 प्लस c2 और फिर से log 1 प्लस 2x, ठीक है, और प्लस पी आई प्लस का 4 1 प्लस 2x का स्क्वायर और यहां से log 1 प्लस 2x का स्क्वायर। तो यह हमारे पास में क्या आ गया y का मान, कंप्लीट सॉल्यूशन यानी सी एफ प्लस का पी आई। तो इस टाइप से जो हल है हमारे पास में क्या मिला है, y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। क्लियर है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना होता है संपूर्ण हल ज्ञात करने के लिए। तो संपूर्ण हल जब हम ज्ञात करते हैं तो इसी टाइप से ज्ञात करना है संपूर्ण हल, सी एफ प्लस का पी आई। और देखो एक क्वेश्चन और बचा हुआ इसके अंदर, उसको भी क्यों छोड़ें, उसको भी कर ही लेते हैं। 4th बी एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चन करा दिया, एक एक क्वेश्चन, एक बीच में छोड़ दिया था उसको भी देख ही लो। फिर अपन नए चैप्टर चलेंगे 5th चैप्टर पे। सॉल्व 3x प्लस 2 का स्क्वायर, 3x प्लस 2 का स्क्वायर और d2y अपॉन में dx स्क्वायर। 5 3x प्लस 2, 5 3x प्लस का 2 और यहां से मिलेगा dy अपॉन में d ऑफ x। 5 3x प्लस का 2 dy बाई dx माइनस का 3y, माइनस का 3y इक्वल टू, देखो क्या है, इक्वल टू के बाद जो मान है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो मान क्या है यहां से, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये दे दिया क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, यानी हमें हल करना है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को हल करने के लिए फिर से वही चीज देखो, ये मत समझना कि 3x प्लस 2 का एक क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो CF निकालेंगे, लेकिन बोला CF निकालने से पहले बोला इसको तो अपन सॉल्व कर लें, थोड़ा सा सब में एक ही फॉर्मेट है। तो लेट कर लेते हैं अपन, माना कि 3x प्लस 2 बराबर v, यहां से मान निकाल लेते हैं अपन dv अपॉन में d ऑफ x। यहां से मान क्या मिलेगा 3। ठीक है, और मान अपन निकाल लेते हैं dy अपॉन में d ऑफ x। यहां से मिलेगा dy अपॉन में dv और dv अपॉन में d ऑफ x, dy अपॉन में dv और फिर से dv अपॉन में d ऑफ x। ये वैल्यू आ गई हमारे सामने। ठीक है, यहां तक यानी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसका मान क्या आ गया dy अपॉन में d ऑफ v और dv बाई dx का मान तो क्या है 3। यानी यहां से क्या मिलेगा 3 dy अपॉन में d ऑफ v, 3 dy अपॉन में d ऑफ v। ये वैल्यू हमारे पास में किसके लिए है dy बाई dx का मान। अब आ जाओ सेकेंड ऑर्डर वाले पे, यानी d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इसका मान क्या मिलेगा उसका भी स्क्वायर, यानी 9 d2y अपॉन में dv स्क्वायर। तो d2y बाई dx का मान क्या है
9d2y/dv², 9d2y अपॉन में dv²। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। x का मान और निकाल लेते, अपने को पुट करना पड़ेगा वहां पे। x का मान क्या निकलेगा, v-2 अपॉन में 3, तो x का मान भी अपन निकाल लिए। ठीक है, पहले तो ये एक बार पुट करते हैं, फिर अगले और कुछ लिखते हैं। यहां से मिलेगा हमारे पास में v² और d2y/dx² मतलब 9d2y अपॉन में dv², 5 और एक और आएगा 3, यानी यहां से मिलेगा 15v और ये मिलेगा dy अपॉन में d(x). ठीक है, माइनस का 3y इक्वल टू x³, चलो एज इट इज छोड़ दो एक बार, तो x³ प्लस x प्लस 1। अब पुट करना है जो हमें, वो देखो क्या पुट करना है। अब जो हमें पुट करना है मान, वो पुट करना है z बराबर log v और v बराबर e⁻z, और इसके लिए लिख लेते हैं v² d2y अपॉन में dv², है ना, होमोजीनियस ही है, यानी d-1 और y, और इसके लिए नीचे लिख दूं क्या, v dy अपॉन में dx, इसके लिए क्या आ जाएगा d और साथ में y। सब कुछ मान अपन लिख दिए, इन सभी मानों को पुट करना है हमें, तो बस इन सभी वैल्यूज को हमें क्या करना है, पुट करना है। कर दो पुट, देखो मान क्या क्या आएगा वो देखो ध्यान से। एक चीज क्वेश्चन में सही कर लेना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, और वो मिसप्रिंटिंग x³ प्लस x प्लस 1 जो है ना, वो ये नहीं है, वो x² प्लस x प्लस 1 है, ध्यान रखना। हालांकि इसके लिए भी सही हो जाएगा, इसके लिए कोई गलत नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में ही मिसप्रिंटिंग है। देखो मैं कहाँ पे सही कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इक्वल टू के बाद में जो मान दिया हुआ था उसकी जगह मैं x² कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे x³ की जगह क्या आ जाएगा, x²। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे क्यूब की जगह स्क्वायर होना चाहिए। क्यूब से करोगे सॉल्यूशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाकर के कैलकुलेशन लेंथ ही फंस जाएगा कि क्यूब के अंदर भी 3-4 टर्म्स, इसमें भी टर्म्स, इसमें भी टर्म्स। ठीक है, देखो मान क्या क्या बनेगा, 9d और d-1 y प्लस 15d माइनस का 3y इक्वल्स टू x², लिख दूंगा एक बार एज इट इज और लिख देता हूं, x² प्लस x प्लस 1। इसको अपन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, देखो 9d² माइनस का 9d प्लस का 15d माइनस का 3 और साथ में y बराबर है ये x² प्लस x प्लस 1। अब इसके लिए अपन निकालेंगे पूरक फलन का मान, पूरक फलन का मान यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन भी निकालेंगे, दोनों मान निकलेगा इसके लिए। v
फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, thus we find complementary function. 9d स्क्वायर, 9d 15d यानी प्लस का 60 प्लस का 6d माइनस का 3 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है यानी v माइनस 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस x यानी v माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस का 1। ठीक है, ये कंप्लीट वन अपन यहां पे लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां से मानेगा क्या, 9m स्क्वायर प्लस का 6m माइनस का 3 बराबर 0 इक्वल टू बाद में चाहे कुछ भी हो, जब पूरे फलन का मान निकालोगे तो इक्वल टू के बाद में हमें हमेशा 0 ही लेना है। 3 को हटा देते हैं, यानी यहां से मिलेगा 3m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 1 बराबर 0। यहां तक ठीक है कि पहले देख लो आराम से, यहां तक ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, किसके लिए, इसके लिए। फैक्टर इसका m प्लस 1 और m माइनस 1/3 बराबर 0, यानी m का मान एक तो निकलेगा यहां से -1 और एक निकलेगा +1/3। सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो CF बराबर, अतः दोनों के दोनों मान है डिफरेंट, यानी C1 e की पावर -z, C2 e की पावर 1/3z। सब कुछ लिख दिए, z को चेंज करना है, C1 e की पावर माइनस z की जगह log ऑफ v, C2 e की पावर 1/3 log ऑफ v, यानी CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी पूरक फलन होता है। इसका मतलब C1 a की पावर log यानी v का इनवर्स प्लस C2 v की पावर 1/3, और v का मान फिर से क्या है, v का मान हमारा उसमें क्या था 3x प्लस 2, यानी CF बराबर 3x प्लस का 2 का इनवर्स और C1 प्लस 3x प्लस का 2 की पावर 1/3 और C2। ये मान निकल गया हमारे पास में CF के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मान जो है ना वो ये है। तो ये तो वैल्यू किसके लिए आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन निकालेंगे पूरक फलन का मान, कि पूरक फलन का मान क्या आएगा। अब हम विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका क्या हुआ कि नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन,
पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। अब हम विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, यानी पी आई इक्वल्स टू 1 में एफ डी, यानी 1 में, अच्छा 3 को कॉमन लेके लिख देता हूं, 3d स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का 1 प्लस का है, सॉरी, और साथ में देखो क्या क्या मान है। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर, वहां से देखो तो 1 में 9 तो बाहर आ गया पहले वाले के लिए। ए स्क्वायर इन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब ए की पावर 2z ए स्क्वायर, माइनस 2ab यानी माइनस का 4v यानी ए की पावर z, प्लस वी स्क्वायर यानी प्लस का 4, ठीक है, प्लस v बाई 3 यानी ए की पावर z बाई 3 माइनस 2 बाई 3 और प्लस का 1 और प्लस का 1, और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दो, यानी पी आई बराबर 1 में 3d स्क्वायर प्लस का 2d माइनस का 1, 9 से भी कर देता हूं मल्टीप्लाई सबसे, 1 में 9 ए की पावर 2z माइनस 4 बाई 9 ए की पावर z प्लस ए की पावर z बाई 3 प्लस 4 बाई 9 माइनस 2 बाई 3 और प्लस 1 बाई 1। ये कंप्लीट मान, इसको सबको एक साथ ही लिखती है अपन, बस हमें तो बस कैलकुलेशन करना है इसके लिए, ठीक है, कैलकुलेशन करना है और मान निकालना है, बस इतना ही काम है। एक स्टेप और कर देता हूं, चलो यहीं पे 1 में 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1, ये तो एट जाएगा 1 बाई 9 ए की पावर 2z, 9 तो एलसीएम, 9 एलसीएम के बाद में ऊपर तो रहेगा माइनस का 4 प्लस 3 माइनस का, यानी माइनस का 1 बाई 9 e की पावर z, 9 एलसीएम 4 माइनस 6 प्लस 9 प्लस का 3 और 4 यानी 7, यानी यहां से मिलेगा प्लस का 7 बाई 9 e की पावर 0z। ये कंप्लीट माना गया इसके साथ, ठीक है, यहां तक तो। अब सबके लिए अलग अलग कर दो, इन एक बार तो आएगा किसके लिए, 1 में 3d स्क्वायर प्लस का 2d माइनस का 1 बाई 9 ए की पावर 2z, ए की पावर 2z के लिए, फिर माइनस 1 में 3d स्क्वायर प्लस का 2d माइनस का 1, इसके लिए क्या है, माइनस 1 बाई 9, माइनस लगाई थी 1 बाई 9 ई की पावर z, अब फिर है प्लस 1 में 3d स्क्वायर प्लस का 2d माइनस का 1, 7 बाई 9 ए की पावर 0z। सबके लिए अपन अलग अलग मान लिख दिए, सबका फॉर्मेट जानते हैं अपन। सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट अपन जानते हैं, ठीक है, तो सबके लिए अपन क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट लगाएंगे। तो देखो मान क्या क्या आएगा, प्लस माइनस एक बार देखते रहना, कहीं कुछ मान कांस्टेंट मान कुछ गलत
ना निकाल दें अपने प्लस माइनस के चक्कर में। पी आई बराबर, यहां से तो 1/9 बाहर आ गया, 1/में 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 ए की पावर 2z, बस इसके लिए मेथड ये तो -1/9 बाहर आ गया। इसके साथ में वो मान क्या क्या है 1/ में यहाँ से 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 ए की पावर z, ये है इसके लिए। फिर प्लस 7/9 बाहर आ गया, यानी 1/ में 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 और ये की पावर 0z के लिए। सबको लिख दिया अपन अलग अलग। इसमें क्या पुट करना है, d की जगह 2, कहीं भी स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर। इसमें क्या पुट करना है सेकंड वाले में d बराबर 1, और थर्ड वाले में क्या पुट करना है d बराबर 0। देन पी आई बराबर 1/ में 9, 1/ में 2 का स्क्वायर 4 यानी 12 प्लस 4 माइनस 1 ए की पावर 2z। एक तो हो गया सॉल्व, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 बनता तो फिर फॉर्मूला बनाते हैं अपन। -1/ में 9, 1/ में 1 रखना है, 3 प्लस 2 माइनस 1, ये भी सॉल्व हो गया, ए की पावर z। और यहां से प्लस का 7/9, 1/ में 0 0 यानी माइनस का 1, बस ये मान बचेगा। ये किसके लिए है, पी आई के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का मान। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दो, यहां पे लिख देता हूं पी आई बराबर 1/ में 9 15 प्लस का और ए की पावर 2z, माइनस 1/ में 9 4 और ए की पावर z, और यहां से माइनस का 7/9। यानी 135 ए की पावर 2z माइनस 1/ में 36 ए की पावर z माइनस का 7/9, ये आ गया आपका इसमें पी आई का मान। अभी तो z की जगह और चेंज करना है मान, हमें z की जगह चेंज भी तो होगा ये मान। रख दो फिर से z की जगह, यानी पी आई बराबर 135 e की पावर 2 log v माइनस 1/ में 36 e की पावर log v माइनस का फिर से यहां से 7/9, यानी इसको क्या लिखेंगे अपन 135 v स्क्वायर 1/ में 36 यहां से v माइनस का 7/9 एज इट इज। v की जगह मान भी रख दो, यानी 135 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1/ में 36 3x प्लस का 2 माइनस का 7/2। ठीक है, तो ये मिल गया हमारे पास में पी आई का मान, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का मान। देख लो यहां तक कैलकुलेशन वगैरह। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी आई। सी एफ का मान आपके सामने है दिया हुआ और प्लस का पी आई आपने निकाल लिया, इन दोनों को ऐड कर दो तो मिल जाएगा सी एफ प्लस का पी आई। तो इस तरीके से हमारा उसमें क्या मिला है, कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, यहां तक ये था हमारे पास में चैप्टर नंबर 4।
क्या नाम था चैप्टर का? एक तो था 4.1 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और एक फिर क्या है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब अपन चैप्टर नंबर 5 यानी यूनिट नंबर 3 का ही तो चैप्टर नंबर 5 है, 2 चैप्टर है, एक तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। अब अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।